हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं मीमापुर चैनल से वाह बेटे मौज कर दी एपिसोड 156 डैन मीम्स। सो लेट्स एंजॉय दिस मीम वीडियो और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया। और सबको सजा नहीं दे सकता था, इसलिए बीवी बना दिया। तो आप खुद की शादी होने के बाद ऐसा नहीं मैं पढ़ाई का चोर था, मेरा मन नहीं लगता था, मुझे मैथ समझ नहीं आती थी, केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी, कई चीजें थी। मैं पापा था कहता मेरा मन नहीं लगता, मैं नहीं पढ़ना चाहता। कहते नहीं नहीं ये सब तुम्हारे बहाने हैं ना पढ़ने के। लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। मेरे पिताजी वकील हैं, जीएसटी करके एक टैक्स लागू किया गवर्नमेंट ने। ऑडियंस को छोड़ो, गवर्नमेंट को समझ नहीं आया। मैं एक दिन रात को पहुंचा, मेरे बाप यूं माथे खोल के जीएसटी की किताब पढ़ रहे हैं। मैंने कहा क्या होगा? कह रहे बेटा जीएसटी समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ये सब आपके बहाने हैं ना पढ़ने के। रुको जरा, पहले तारे जमीन पर, अब सितारे जमीन पर। अगली पिक्चर मेरे खानदान में बताइएगा, सारे जमीन पर। सुनो रे, शायरी सुनोगे का? आइए देखते हैं। उन लोगों को कोई इंटरेस्ट। रोज आएगी बारात तुझे लेने, उस शाम का देर से सवेरा होगा। तू बन जाएगी बीवी किसी और की उस दिन, मगर मेरी जान तू प्यार हमेशा मेरा होगा। क्या बात है भाई, वाह यार। भाई इसके बाद वाली लाइन यही थी कि तेरे पेट में बच्चा मेरा होगा। मैं मंडप में घुस जाऊंगा जैसे ही अंधेरा होगा और कैमरा लगा दूंगा जब कोई ले रहा होगा। टिंगू आमिर खान की नई फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है सितारे जमीन पर। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में सभी रियल मेंटली चैलेंज बच्चों को लिया गया है। तो अब मेरा सवाल ये है कि फिर आमिर खान ने अपने बेटे जुनैद और अपनी बेटी को इस फिल्म में क्यों नहीं लिया? सबसे बड़े इसे क्यों नहीं लिया? सबसे बड़ा मेंटल तो ये और दूसरी तरफ बीच बीच में आमिर खान का उसकी पत्नी से झगड़ा चल रहा है जो उसका रियल लाइफ में हुआ करता है। तो जाहिर सी बात है जो रियल लाइफ में है उसको फिल्म में तो दिखाना पड़ेगा। कुछ कर रहा है रे साला, ये जॉनी सिंह बनल है रे। कुछ कर रहे थे जी तुम लोग बीच हाईवे पे गाड़ी रोके, क्या कर रहा है? शर्म नहीं आया तुम लोग को? वो गाड़ी में स्पेस नहीं था ना। मार के कपार फोड़ देंगे, समझे? शर्म कर लेना चाहिए जी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा मुट्ठीलाल धाकड़। तो जनरल साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करें? जी बिल्कुल शुरू करें, पर शुरू करने से पहले मैं सारी आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो कि हमारा मुल्क है, आपने उसको इतना प्यार दिया। प्यार कब? मैंने कब दिया? जी जनाब कैसी बात कर रहे हैं, देखे अपनी टी शर्ट पर दिख तो रहा है इतना प्यार। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया प्यार है। सलमान खान आपके शो में आए, शाहरुख खान आए, अजय देवगन आए, अमिताभ बच्चन आए, ये सब कॉमेडी करने लगे हैं और आप कॉमेडी करते करते हीरो बनने चलती हैं। उल्टी गंगा बह रही है। टीवी, शाहरुख भाई ने टीवी से मेरे ख्याल से शुरुआत करी थी, उसके बाद वो फिल्मों में आए और अभी भी वो टीवी शोज कर रहे हैं। बच्चन साहब भी टीवी कर रहे हैं। आजकल कोई एक काम करता ही नहीं। हमारे जज साहब को देख लो, हार में चितारे आए पैर हैं अपनी फिल्मों के, भोजपुरी फिल्मों के इतने बड़े स्टार हैं, अभी पार्लियामेंट में भी हैं। आज 2 घंटे की छुट्टी थी, इधर आके बैठ गए। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी। आजकल कोई भी एक काम नहीं करता है। अब जैसे ये मैडम है, साथ साथ में अदालत की कार्रवाई चल रही है, नीचे अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही है। रुको हरामजादियों, आ गई अपनी औकात पर तवायफ। हमने तुम दोनों को यहाँ बिठाया है, यहाँ। क्या फिरोज साहब, अब आधे मिनट का भी एहसान जताएंगे आप? बड़ी खबर आ रही है इंग्लैंड से, जहां आज यशस्वी जायसवाल और गिल के खिलाफ बॉलिंग करते करते इंग्लैंड ने कोहली और रोहित को इतना मिस किया कि बीसीसीआई को पत्र लिखकर उनकी टेस्ट रिटायरमेंट रद्द करने की मांग कर दी। क्या बात कर रहे हैं? दरअसल मैच शुरू होते ही इंग्लैंड को रोहित का विकेट मिल जाता था और अगले कुछ ओवर में बाहर जाती गेंद को छेड़कर कोहली पवेलियन पहुंच जाते थे। मगर आज यशस्वी जायसवाल और गिल ने इंग्लैंड के बॉलर्स के पसीने छुड़वा दिए और उन्हें कोहली और रोहित भले मानुष लगने लगे। आईपीएल में भी अपने टेस्ट के रन बना चुके साई सुदर्शन ने ही 0 में आउट होकर इंग्लैंड को थोड़ा अच्छा फील कराया। फॉक्सी से बात करते हुए बेन स्टोक्स ने कहा, जितना कोहली मुझे यानी बेन स्टोक्स को याद करता है, उससे ज्यादा आज मैं उसे याद कर रहा हूँ। भाई मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, आप साइड खड़े हो, क्या बात है? भाई गेमर होके भी उस लड़की का गेम नहीं समझ पाया। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं। अच्छा, ये हर दूसरे लड़के के साथ धोखा ही होता है क्या? है मेंटल हेल्थ खराब होने का। फोन कैसा कैसा? आजकल तो मतलब देखो ना कि सोशल मीडिया और इन सब की वजह से लोगों के रिलेशनशिप में भी झगड़े शुरू हो गए। मेरी गर्लफ्रेंड मैम पूरा टाइम
रील देखती रहेगी, फुल एडिक्टेड है। मैं उसको बोलता हूँ कि भाई कुछ प्रोडक्टिव काम कर ले, पूरा दिन रील क्या देखती रहती है। फिर भी उसको कोई समझ में नहीं आएगा। हर बार उसको मैं मना करता हूँ, मत देखो मत देखो मत देखो, फिर भी आ जाएगी मेरे फोन में देखने। भारत की मीडिया कैसे देखते हैं आप? हम देखवे नहीं करते। सर पाकिस्तान का आपने कहीं कह दिया कि इसका नक्शा जो है वो कुत्ता से मिलता है और लक्षण भी कुत्ता से मिलता है, और इसमें कुत्ते की बेइज्जती है। नहीं, लक्षण तो सर जी कुत्ते से नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं। दिस इज 2025 चैंपियन ट्रॉफी जर्सी। डू यू हैव एनी 2025 चैंपियन ट्रॉफी जर्सी? You have only jersey. We have champions trophy. तेरे को कुछ बोलना है? कश्मीर। ये क्या है? गीता। ठीक है, मैं इसे घर जाके पढ़ूंगी। डॉक्टर हाथी, आप ये बताइए कि जेठालाल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? परिवार और गोकुलधाम सोसाइटी और फाफड़ा, जलेबी और गाठिया। हाँ मंगाइए, खा लेंगे। अरे तुमसे नहीं, इन्हें कह रहा हूँ, तुम चुप रहो। आपस में बात करनी थी तो मुझे क्यों यहाँ खड़ा किया? थैंक यू गुलाबो जी, अब आप जा सकती हैं। तो जज साहब, अब हम केस की असली कार्यवाही शुरू करते हैं। मतलब अब तक यहाँ क्या टाइम पास हो रहा था? मेहता साहब, क्या आप जेठालाल के मित्र हैं? नहीं, परम मित्र हूँ मैं जेठालाल का। हाँ तो परम मित्र जी। आपका नहीं, जेठालाल का। क्या काम करते हो? ट्रैवलर हूँ, ट्रैवलिंग का काम करता हूँ। अच्छा, कहाँ कहाँ ट्रैवल करते हो? एक परेशानी से दूसरे परेशानी में। खत्म नहीं होता बे। Tecnologia! Wow! बहुत सही भाई। 2-3 बीवियां एंड बाकी के बच्चे पीछे। पढ़ाई देर से शुरू की। सर वो क्या है ना, राम को अपनी पढ़ाई आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। सोशल मीडिया पे सीआईडी को लेकर तरह तरह के मीम्स आते हैं, राइट? आपने ऐसा कोई मीम देखा है? हाँ, आपका सबसे फेवरेट मीम कौन सा है सीआईडी का? जो एक मेरा वाला जो निकला है कि मैं थक चुका हूँ इस दुनिया से और अभी बस जा रहा हूँ और मेरा काम खत्म इस दुनिया में। सीआईडी में एक रडुआ ऑफिसर बने रहने से बहुत आगे निकल चुका हूँ। अब इस चौधू सीआईडी से मेरा कोई नाता नहीं। सचिन भैया मत जब इसने आपको आई लव यू बोला, इसने कभी ये नहीं बोला तुम्हें पता है ना यार, मैं तुमसे वो करता हूँ, समझिए ना यार। Coming to that, one more thing which is coming to my mind, you were यार भज्जी, आज भी ऐसा लगता है भाई इनकी उम्र बड़ी ही नहीं। आप लोग इतना साथ में रहे हो, आपने कभी इनको सिखाया नहीं रोमांटिक कैसे बनना है, प्लानिंग कैसे करना है? ये बच्चे ऐसे हो गए। ये वंस मोर जो आप बोल रहे हैं ना, ये वंस मोर मत बोलिए, मेरे को बहुत डर लगता है। क्यों, क्या हुई? मैं वो बिहार गया था, एक बार बिहार शो करने गया था। वहाँ पे मेरे को कोई गाना था, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। वो मैंने गाना गाया तो वंस मोर कहा, मैंने फिर गाया, ऐसा कर करके 8 बार गवाया मेरे को। और गवाने के बाद कि आप लोगों को इतना पसंद है एक गाना, अपने इतना प्यार करते हैं इस गाने को, बोले नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, जब तक ठीक नहीं गाएंगे तब तक गाते रहेंगे। बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। आपकी वीडियो पे जो कमेंट किया था ना, वो मैंने टॉयलेट में बैठकर ही किया था। ज्यादा स्मार्ट मत बन, ठीक है? ऊपर से तू कौन होता है मुझे ब्लॉक करने वाला? हाँ, अनब्लॉक करो, मैं ब्लॉक करूंगी। यहाँ पे आया हुआ सबको हमारा प्यार भरा नमस्ते। वैसे मधुर जी, हमको आपका ये फॉर्मेट से बहुत ज्यादा दिक्कत है। मतलब 120 सेकंड में परफॉर्मेंस बहुत एंटी फीमेल नहीं होगी, लेकिन इतने में तो हम औरतों का दाढ़ तक गर्म नहीं होता। मर्दों को तो आदत है भैया 45 से 60 सेकंड में। ओहो! दोस्तों, टेस्ट मैच में धोनी का रिकॉर्ड तोड़ने वाले ऋषभ पंत पर बॉलीवुड उनकी बायोपिक बनाने जा रहा है, जिसमें उनका रोल टाइगर श्रॉफ करने वाले हैं। दरअसल बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स ने जब ऋषभ पंत की सेलिब्रेशन के दौरान कूदा फांदी और फ्लिप्स देखे तो उन्हें समझ आ गया कि उनके जैसे फ्लिप्स तो बस टाइगर श्रॉफ ही कर पाएंगे। और साथ ही टाइगर श्रॉफ भी अब तक बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को फ्लॉप पे फ्लॉप देकर करोड़ों का चूना वैसे ही लगा चुके हैं, जैसे आईपीएल में ऋषभ पंत ने गोयंका को लगाया था।
हद है यार। और वाकई अगर ऐसा हो रहा है भाई, प्लीज कोई अच्छा डायरेक्टर हो, ठीक है, जो अच्छी एक्टिंग निकलवा ले इनसे। कि अगर ये बायोपिक बन रही है और ये रूमर सही है कि हाँ टाइगर श्रॉफ एज ऋषभ पंत आने वाले हैं, ठीक है, वैसे बहुत जल्दी ये बायोपिक नहीं बन रही, तो अगर ऐसा है तो प्लीज प्लीज कोई ऐसा डायरेक्टर हो जो वाकई टाइगर श्रॉफ के अंदर से एक्टिंग अगर हो तो वो निचोड़ कर निकाल ले भाई। ही इज गुड लुकिंग, ही इज जस्ट एज लाइक मॉडल, ठीक, वो बहुत अच्छा दिखते हैं, बहुत अच्छा उनका मतलब फिजिक बहुत अच्छी है, ठीक है, ऑब्वियसली फेस लुक सब अच्छे हैं, स्टंट्स बहुत अच्छा करते हैं, डांस बहुत अच्छा करते हैं। थोड़ी बहुत अगर एक्टिंग भी जग्गू दादा से सीख ली होती ना तो फिर वाकई यार करियर बहुत जबरदस्त बन गया होता, ठीक है, वाकई बहुत अच्छा बन गया होता। थोड़ी बहुत मतलब अगर लाइट हार्टेड मैं इनकी एक्टिंग कहूँ जो मुझे अच्छी लगी है तो वो बागी 2 में थी, आई थिंक 1 या 2 उसी में थी, ठीक है, बस और कोई तो मुझे लगी नहीं इतनी कि हाँ बहुत ज्यादा प्रेज करने लायक हो। और वैसे तो प्रेज करने लायक है ही नहीं, ठीक है। तो अगर ये सब हो रहा है, अगर ये न्यूज़ सही है तो प्लीज भगवान प्लीज एक और टॉर्चर नहीं चाहिए, ठीक है, एक और टॉर्चर नहीं चाहिए। हम लोग ऑलरेडी टॉर्चरों से गुजर रहे हैं, ठीक, आदि पुरुष एंड कनप्पा एंड व्हाटएवर, तो और एक टॉर्चर नहीं चाहिए। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।